नमस्कार दोस्तों। परीक्षा से पहले सुपर क्लास या सुपर प्रहार मित्रों, बात हम कर रहे हैं सामाजिक अध्ययन की। और सामाजिक अध्ययन के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसको यूनिट 2 के अंदर तोड़ा गया है। और आज से हम शुरू करेंगे अगले कुछ दिनों के लिए जो दिन बचे हैं हमारे रीट एग्जाम के, उनके बीच हम देखेंगे यूनिट के अनुसार टॉप क्वेश्चन दोस्तों। तो पहली जो हमारी सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है लेवल सेकंड का, उसमें पहली यूनिट आती है, वो आती है भारतीय सभ्यता, संस्कृति व समाज, जिसके अंदर टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन एवं बौद्ध धर्म और महाजनपद। इनके बारे में टॉप 101 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका समय खराब नहीं होगा, कम समय के अंदर 101 प्रश्न है, क्योंकि रिवीजन करना हमें, अब हमें विस्तृत अध्ययन नहीं करना है, क्वेश्चन देखने कैसे क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकते हैं। तो टॉप क्वेश्चन है, क्लास को अटेंड जरूर करें। सबसे पहला कार्य, वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्रतिदिन आएगी और प्रतिदिन के हिसाब से अनुसार जो हमारी सभी यूनिटें हैं उन सभी यूनिटों का अध्ययन है जो हम यहां पर करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? रावी नदी का प्राचीन नाम था परुषणी नदी। क्या नाम था? परुषणी नदी। रावी नदी के तट पे कौन सा शहर है? लाहौर। ये क्वेश्चन बन सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर मिले हैं? किस पर मिले हैं? मोहरों पर। किस पर मिले हैं? मोहरों पर मिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में चलिए, किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है दोस्तों? किसको कहा है? वृहत स्नानागार को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? अग्निकुंड के साक्ष्य मिले राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से। जो राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता, वहां से अग्निकुंड के सिद्धांत है जो मिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहां रहते थे? कहां पर? नदियों के तट पर। नदी के तट पर निवास करते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कौन सी फसल उपजाना शुरू किया था? सबसे पहले कौन सी फसल? गेहूं, जौ को। गेहूं और जौ को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, गंगा नदी घाटी के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में कहलाता था? क्या कहलाता था? मगध। गंगा नदी के आसपास का क्षेत्र है जो मगध कहलाता था, वर्तमान में जिसको हम बिहार के नाम से जानते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक विद्यु की कुछ वस्तुओं से, आकेट खाद्य संग्रह से या पुराने औजारों से, इन सभी से। ऑप्शन 4 ये सभी सही यहां पे रहेगा दोस्तों। स्पीड रहेगी क्लास की, तो आप स्पीड के साथ ही अध्ययन करें। आगे चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया शब्द को संस्कृत में कहा जाता है? क्या? सिंधु। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह आपके लिए। संस्कृत भाषा के सिंधु से निकला इंडस, इंडस से बना इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु घाटी सभ्यता में लेख किन वस्तुओं पर उत्कीर्ण किए गए थे? किन पर? पत्थर, धातु और कठोर सतुओं पर। ये सभी पर। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का आरंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 6 का जो हमारा अतीत बुक चलती है उसके अकॉर्डिंग है ये 8000 वर्ष ईसा पूर्व है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहने की जगह निर्धारित करते थे? कहां पर? खाद्य संग्राहकों की जगह, आखेट की जगह, पूरा स्थल की जगह। ये सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, पूरा स्थल किसे कहते हैं? पूरा स्थल जहां औजार व बर्तन के अवशेष हो, वस्तुओं के अवशेष हो, समुद्र व नदी के तल पाए जाते हैं, ये सभी है जो पूरा स्थल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे हम कहते हैं मध्य पाषाण युग। पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसको मध्य पाषाणीय युग हम कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, दुनिया की जलवायु कब बदली? कब? लगभग 12,000 साल पहले। 12,000 से 10,000 साल पहले दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 16 है, उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों ने सबसे पहले कौन से जानवर को पालतू बनाया दोस्तों? किसको बनाया था? कुत्ते को, कुत्ता को। ऑप्शन 1 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए, ब्रुज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे क्या कहा जाता था? ब्रुज होम के नीचे जो कश्मीर के लोग हैं गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसको क्या कहते थे? गर्तवास कहते थे। क्या कहते थे? गर्तवास के नाम से जानते थे। कारण क्या था? कारण था ठंडी से बच सके। क्वेश्चन नंबर 18, मिट्टी के बर्तनों के अवशेष किस युग में मिले? किस युग के अंदर? नवपाषाण युग के अंदर मिट्टी के बर्तनों के अवशेष है जो प्राप्त हुए दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर आ रहा 19, पुराणों की संख्या बताइए। पुराणों की संख्या पूछिए आपको कि पुराणों की संख्या कितनी है? 18 दोस्तों, 18 है पुराणों की संख्या। इनकी रचना है जो ऋषि लोमहर्ष ऋषि ने, लोमहर्ष तथा उनका पुत्र था जिसका नाम था उग्र सर्वा ही था, उग्र सर्वा, इन दोनों ने की थी। क्वेश्चन 20, आर्य शब्द अंकित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को। क्वेश्चन नंबर 21 है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? ऋग्वेद के अंदर। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22 सुमेलित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो देखिए यहां पे ऋग्वेद के अंदर किसके बारे में जानकारी मिलती है? तंत्र मंत्र व वशीकरण के बारे में। यजुर्वेद के अंदर मिलती है स्रोत व कर्मकांड के बारे में। सामवेद के अंदर मिलती है स्रोत व प्रार्थनाओं के बारे में। और अथर्ववेद में मिलती है संगीतमय स्रोत के बारे में। 3 2 4 1, ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23, त्रयी नाम है, ये बताइए ये त्रयी किसका नाम है? मित्रों त्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद, इनको वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो 3 वेदों का नाम है। कौन कौन से हैं? ऋग, यजुर और साम। क्वेश्चन नंबर 24, गोपत ब्राह्मण संबंधित है किससे? अथर्ववेद से। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त है मूलतः पाया जाता है। कहां पर? ऋग्वेद में, ऋग्वेद के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26, यज्ञ विधि विधानों का पता चलता है। यज्ञ विधि विधानों का पता यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग है, एक है शुक्ल यजुर्वेद, एक है कर्षण यजुर्वेद, यह भी याद रखना है। क्वेश्चन 27 सुमेलित कीजिए। सेम ही क्वेश्चन है जो हमारा 22 क्वेश्चन आया था, 22 नंबर, उस जैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित, ऋग्वेद ईश्वर महिमा के बारे में, यजुर्वेद है आपका बलिदानी विधि के बारे में, और सामवेद है जिसमें है संगीत। तो 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन 1 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? किसमें है वर्णन? अथर्ववेद के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है सामवेद का संकलन। किसका है? सामवेद का संकलन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते 30 में, ऋग्वेद में ऋचाएं अथवा सूक्त कितनी है? ऋग्वेद के अंदर 1028 ऋचाएं या सूक्त है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में किस स्थल की खुदाई से लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? कहां से मिले हैं दोस्तों? ये मिले हैं आंतरजी खेड़ा से। आंतरजी खेड़ा से दोस्तों, आंतरजी खेड़ा, इसके अलावा आलमगीरपुर, रोपड़, मथुरा, श्रावस्ती, यहां से लोहे युगीन संस्कृति के अवशेष है जो मिले हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। तो अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? किससे होता है? कठोपनिषद से, कठोपनिषद से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 है, उपनिषद पुस्तकें आधारित है, उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर, किस पर आधारित है? दर्शन पर आधारित है उपनिषद पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 35 है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे,
कहाँ के? केकई के। राजा अश्वपति कहाँ के थे? केकई के दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 है, उपनिषदों का मुख्य विषय है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? दर्शन। क्या है? दर्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? कठोपनिषद में। कठोपनिषद के अंदर नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलें तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक जो वर्णित नदी है यह है सिंधु नदी। अब यहां पे एक क्वेश्चन मिल सकता है, सिंधु को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? एक नाम है कि यह बन जाए हरिणमणि। किस नदी को कहा जाता है? यह सिंधु को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? कौन सी हुई? ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन 3 है जो यहां पे आपका सही है दोस्तों। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 41 की ओर। ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखते हैं पहला क्या दिया गया है। पहला दिया गया है, बौद्ध धर्म इस रूप में बौद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। पहला तो गलत है आपका। महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ, यह भी गलत है आपका। दोनों ही गलत है यहां पे, ए व बी दोनों गलत, ए और बी दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है केसर सागा। कौन सा है? केसर सागा। क्वेश्चन नंबर 43, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत, महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध की प्रतिमा बनाए जाने लगी थी। समझे आप? तो 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, जातक कथाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? जातक कथाओं, इनकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखा गया और उनका संकलन किया गया, यह सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के यानी पास जाकर समीप बैठना, पास जाकर गुरु के पास जाकर समीप बैठना, यह अर्थ होता है उपनिषद का। किसका होता है? उपनिषद का। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया जब बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? किसको? सारनाथ, सारनाथ स्तूप को। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे, कौन थे मित्रों? बोधिसत्व पत्थर के थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैन और बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आरंभिक विहार बने होते थे, किसके बने होते थे? पत्थर के बने होते थे ये। क्वेश्चन नंबर 49 है, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया, वे लोग जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, बोधिसत्व थे। क्वेश्चन 50, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? विनय पिटक है बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित, बौद्ध धर्म बौद्ध संघ के नियमों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 51 है, लगभग 2000 वर्ष पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहां श्रेणी थे। श्रेणी कौन थे दोस्तों? जहां पर श्रेणी शिल्पकारों व व्यापारियों के संघ थे वहां पर। 3 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन दोनों धर्मों में है? कौन सी विशेषता है? केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं, ये दोनों धर्मों में आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, लद्दाख में पाए जाने वाले गुम्पा या गोम्बा, क्या है गुम्पा या गुम्पा? ये बौद्ध विहार बौद्ध मंदिर है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया? लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को क्या बताया गया? तृष्णा बताया गया। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 में चलिए,
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 56 है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? उनका गृह त्याग को जाना जाता है, उनके गृह त्याग को। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्न में से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? बुद्ध का दूसरा नाम, क्या दूसरा नाम इनमें से तो कोई सा भी नहीं है मित्रों। गौतम नाम से, गौतम का अन्य सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ बचपन का नाम। इसके अलावा इन्हें साक्य मुनि भी कहते थे, तो आप साक्य मुनि को यहां पे सही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, गौतम बुद्ध किस स्थान पर निर्वाण को प्राप्त किया गौतम बुद्ध ने? बोध गया में। कहां पर? बोध गया के अंदर। आलार कालाम कौन थे? आलार कालाम कौन थे? बुद्ध के एक गुरु थे आलार कालाम, बुद्ध के एक गुरु। क्वेश्चन नंबर 60, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ के अंदर। क्वेश्चन नंबर 61 है, ग्रंथों में उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश है धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? महाकश्यप द्वारा। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई। क्वेश्चन 63, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। किसने की थी? वसुमित्र ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां हुआ था? कहां पर? वैशाली के अंदर। कहां पर? वैशाली के अंदर। क्वेश्चन नंबर 65 है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई? तृतीय बौद्ध सभा कहां पर? पाटलिपुत्र में। कहां पर? पाटलिपुत्र में। मेघलिपुत्तिस है वो इसके अध्यक्ष बने थे। क्वेश्चन नंबर 66 है, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश आचरण की शुद्धता व पवित्रता से बुद्ध के उपदेश है वो क्या है? संबंधित है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है ये। आगे चलिए 67 नंबर है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है त्रिपिटक दोस्तों। त्रिपिटक, एक विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। 3 पिटक है ना, विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, त्रिपिटक हो गए। अब देखिए, जो विनय पिटक है वो संघ संबंधी नियम है, आचरण की शिक्षाएं हैं। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांत है। क्वेश्चन 68, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधी प्रवचन संकलित है? किसमें? सूत पिटक के अंदर। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 69 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। क्वेश्चन 70 है, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम तीर्थकर, मूल संस्थापक या प्रवर्तक ऋषभदेव, या जिनको आदिनाथ कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 71, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कहां पर? कुंडग्राम, वैशाली के निकट कुंडग्राम में 599 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 72 है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन की मृत्यु कहां पर हुई थी? 527 ईसा पूर्व में हुई थी, लगभग 72 वर्ष की आयु में ये हुई थी पावापुरी। क्या सही है मित्रों? पावापुरी, ये राजगीर के समीप है पावापुरी, वहां पर हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके लिए। प्राचीन काल में मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र है जो जाना जाता था, वो आपको यहां पर बताना है दोस्तों। तो पूछा क्या है कि कौन सा क्षेत्र है जो प्राचीन काल के अंदर मगध के नाम से जाना जाता था। पूछा क्या है? मगध के नाम से कौन सा क्षेत्र है वो जाना जाता था। एक बार कमेंट करके बताइए मित्रों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं,
जल्दी से, कि प्राचीन काल में मगध के नाम से किसको जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। क्वेश्चन 74, किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? कहां पर? इनाम गांव में, इनाम गांव के अंदर। क्वेश्चन 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण इनमें से भीमबेटका है, भीमबेटका दोस्तों। क्वेश्चन 76 है, ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष या अवशेष मिलते हैं। क्वेश्चन 77 है, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? किस काल में कर प्रथा का, किसमें था? महाजनपद काल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 78, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी, क्या कारण था? शासकों को आक्रमण का भय था, वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 79 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलती है? अंगुत्तर निकाय के अंदर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 80 में, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी कहां पर थी? अहिर छत्र। कहां पर थी? अहिर छत्र में दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 81 है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद। गोदावरी नदी के तट पर था अस्सक। कौन सा था? अस्सक था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। किसकी थी? सूरसेन महाजनपद की। क्वेश्चन नंबर 83 है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा राजधानी थी अंग की। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। क्वेश्चन 84 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान राज्य वर्तमान में जो है वहां पर। क्वेश्चन 85 है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहां पर थी? विराटनगर। कहां पर? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 86 है, दक्षिणी भारत में स्थित महाजनपद एकमात्र कौन सा था? अस्मक। कौन सा था? अस्मक था आपका। क्वेश्चन 87 है, उदयन कहां का राजा था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके। उदयन वत्स का राजा था। कहां का था? वत्स का राजा उदयन था। क्वेश्चन 88 है, आहत क्या थे? आहत क्या थे? तांबे के सिक्के। तांबे के जो सिक्के थे उनको आहत कहा जाता था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से यह बन सकता है। क्वेश्चन 89 है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? किसको? कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन 90 है आपका, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के समय आया था? किसके समय आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान आया था दोस्तों। क्वेश्चन 91 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार कितने महाजनपद विद्यमान थे? कितने थे? 16 महाजनपद विद्यमान थे। क्वेश्चन 92 है, मौर्य वंश की समाप्ति के बाद मगध में किस वंश की नींव पड़ी? मौर्य वंश की समाप्ति के बाद किसकी? शुंग वंश की। किसकी? शुंग वंश की नींव पड़ी थी मगध के अंदर। क्वेश्चन 93 है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। कौन थे मित्रों? चाणक्य थे। क्वेश्चन 94 है, सातवाहन वंश के सभी शासक किस धर्म के अनुयायी थे? किसके थे? हिंदू धर्म के अनुयायी थे दोस्तों। क्वेश्चन 95 देखिए, कौन सा गुप्त शासक जो कभी युद्ध ना आ रहा था? कौन सा गुप्त शासक है जो कभी युद्ध नहीं आ रहा था? कौन था? समुद्रगुप्त था दोस्तों। क्वेश्चन 96 में चलिए, तंजौर में भगवान शिव का मंदिर किसने बनवाया? तंजौर में भगवान शिव का मंदिर बनाया था चोल राजा राज प्रथम ने। चोल राज प्रथम ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97 है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार किस काल में हुआ था? गुप्त वंश के समय। गुप्त वंश के समय, गुप्त काल के समय दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 है, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय किसके समय में हुआ? बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका किसके समय? कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। क्वेश्चन 99,
प्राचीन काल में कौन सा देश विश्व गुरु कहलाता था? सबको पता है, कौन सा? भारत दोस्तों। क्वेश्चन 100 देखिए, समुद्र पार भारतीय प्रदेशों को किस नाम से जाना जाता था? जो समुद्र पार भारतीय प्रदेश थे उनको द्वीपांतर कहते थे। क्या कहते थे? अभी द्वीप कहते ना, हम द्वीपांतर कहते थे। और 101 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपदों में कितने प्रकार के राज्य थे? महाजनपदों के अंदर 2 प्रकार के राज्य थे। ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। तो मित्रों, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के यूनिट प्रथम की ये हमारी क्लास थी। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज यूनिट प्रथम है। 101 क्वेश्चन आपके सामने रखे। कल रहेगी नेक्स्ट दूसरी जो हमारी यूनिट है उसकी क्लास दोस्तों। एक बार कमेंट करके बता दें आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।